Hello friends, let's start with the discussion on correlation, one of the most interesting topic of stats। बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले कोरिलेशन होता क्या है, कोरिलेशन से हमें क्या समझ में आता है। देखो बड़े सिंपल वर्ड्स में बोलूं, कोरिलेशन दो वेरिएबल्स में क्या रिलेशन है, दो वेरिएबल्स आपस में किस एक्सटेंट तक रिलेटेड है, ये हमें पता लगता है कोरिलेशन से। क्या पता लगता है? Extent of relationship between two variables, extent of relationship between two variables, दो वेरिएबल्स का आपस में किस एक्सटेंट तक रिलेशनशिप है वो हमें कोरिलेशन से पता लगता है। अब इसका मतलब क्या है, ध्यान से समझो। देखो, किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड होती है, किसी भी चीज की डिमांड है, सपोज पेप्सी की डिमांड है या किसी भी कार की डिमांड है, कोई भी प्रोडक्ट है, एनी प्रोडक्ट, उसकी प्रोडक्ट की डिमांड को अफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? उसका प्राइस, इनकम ऑफ कंज्यूमर, चलो मैं तीसरा भी ले लेता हूं, एक प्राइस ऑफ कॉम्पिटेंट गुड्स। कॉम्पिटेंट गुड्स मतलब फॉर एग्जांपल पेप्सी का कॉम्पिटिटर कौन है? कोका कोला। कार है, मारुति का कॉम्पिटिटर कौन है? ह्यूंडई। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अब प्राइस बढ़ गया, अगर चीजें महंगी हो रही हैं तो उनकी डिमांड क्या होगी? कम होगी। कस्टमर की इनकम कम हो जाए तो भी डिमांड क्या होगी? कम होगी। कॉम्पिटिटर, मैं पेप्सी हूं, आपकी कोका कोला है, आप कोक के प्राइस कम कर दो तो मेरे कस्टमर जो पेप्सी पीते हैं वो किस पे शिफ्ट हो जाएंगे? आप पर, कोका कोला पर, तो भी मेरी डिमांड कम हो जाएगी। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करते। बट अगर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि प्राइस की वजह से, सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से मेरी कमोडिटी पर कितना फर्क पड़ रहा है डिमांड पर, सिर्फ प्राइस जो फैक्टर है वो मेरी कितनी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, तो वो मुझे पता लगता है किससे? कोरिलेशन। मैंने क्या बोला? एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल। टू वेरिएबल जैसे एक तो क्या हो गया? डिमांड, और मैं क्या जानना चाह रहा हूं कि मेरी कमोडिटी की डिमांड बिकॉज ऑफ प्राइस, बहुत सारे फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं, बट सिर्फ प्राइस की वजह से मेरी कमोडिटी की डिमांड कितनी अफेक्ट हो रही है, अगर मैं ये जानना चाहता हूं तो ये मैं निकाल सकता हूं किसकी मदद से? कोरिलेशन की हेल्प से। तो कोरिलेशन कुछ नहीं करता, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स। लेट अस टेक एन अनदर एग्जांपल एंड दिस टाइम आई एम टेकिंग अ वेरी सिंपल एग्जांपल। देखिए, अगर एक हार्वेस्ट, बम्पर हार्वेस्ट होती है, बहुत अच्छी खेती हुई, बहुत अच्छा प्रोडक्शन हुआ, फार्मर्स बहुत खुश हैं, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हो सकता है उस साल बारिश बहुत अच्छी हुई हो, रेन बहुत अच्छी हुई हो। सेकंड, आपका गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत अच्छी रही, सब्सिडीज गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज्ड रेट पे गवर्नमेंट ने फर्टिलाइजर्स अवेलेबल करवाए। तो देयर में बी लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ रीजंस बिहाइंड द बम्पर हार्वेस्ट कि बहुत अच्छा हमारा प्रोडक्शन हुआ। बट अगर मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि बिकॉज ऑफ रेनफॉल मेरा अच्छा हार्वेस्ट हुआ, रेनफॉल और हार्वेस्ट के बीच में कितना रिलेशनशिप है, रेनफॉल और हार्वेस्ट के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मैं अगर सिर्फ ये जानना चाहता हूं तो वो मैं किससे निकाल सकता हूं? कोरिलेशन से। या मैं ये जानना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ने सब्सिडाइज्ड रेट पर फर्टिलाइजर्स अवेलेबल करवाए, उसकी वजह से मेरा हार्वेस्ट बहुत अच्छा प्रोड्यूस हुआ, इनमें आपस में कितना रिलेशनशिप है, तो मैं जान सकता हूं किससे? कोरिलेशन से। तो होपफुली आपको इस पॉइंट तक ये पता लग गया कि कोरिलेशन का मतलब क्या है। कोरिलेशन का मतलब है एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। ठीक है जी। चलिए अब हम बात करेंगे कि कोरिलेशन हम कैसे निकाल सकते हैं, व्हाट आर द वेरियस मेथड्स, एंड हर मेथड में हम कोरिलेशन किस तरीके से निकालते हैं। आइए, मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग कोरिलेशन, मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग कोरिलेशन। कोरिलेशन निकालने के जो तरीके हैं हम उनकी बात करने जा रहे हैं। आइए,
सबसे पहला तरीका है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। सेकंड तरीका जो आपको यहां देखने को मिलेगा स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन। थर्ड स्कैटर डायग्राम, जिसमें हम डायग्राम की हेल्प से देखेंगे कि कोरिलेशन हम किस तरीके से निकालते हैं। फोर्थ कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, ये चार तरीके कोरिलेशन निकालने के आपके पास हैं। अब हम एक एक करके सारे मेथड्स की बात करेंगे जो आपके सिलेबस के अंदर हैं। चलिए, इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, कोरिलेशन जो है इसको हम एक्सप्रेस करते हैं स्मॉल आर से। कोरिलेशन को हम एक्सप्रेस करते हैं किससे? स्मॉल आर से, जिसकी वैल्यू हमेशा लाई करती है 1 से -1 के बीच में। जो कोरिलेशन है उसकी वैल्यू -1 या उससे बड़ी बट 1 या उससे छोटी होगी। अब एग्जाम्पल के तौर पर अगर R आपका -1 है, R क्या है आपका? -1 है, तो हम बोलते हैं कि इट्स अ परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। अगर R = 1 है तो हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपका R 0 से बड़ा है तो उसको हम बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन। बट अगर आपका R 0 से छोटा है तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। आपका R 0 है तो हम उसे बोलते हैं नो कोरिलेशन, मतलब किसी भी तरीके का कोई रिलेशन उसके अंदर नहीं है। क्या सर ये -1 1 0? बताओ तो सही थोड़ा सा। देखो बताता हूं, सुनो एक बात बताओ, आराम से सुनना एकदम। प्राइस बढ़ेगी, अगर प्राइस बढ़ेंगे तो कमोडिटी की जो डिमांड है वो क्या हो जाएगी सर? कम हो जाएगी। अगर प्राइस बढ़ेंगे तो कमोडिटी की डिमांड कम हो जाएगी। अब प्राइस बढ़ रहे, डिमांड कम हो रही, एक वेरिएबल बढ़ता है और दूसरा वेरिएबल कम होता है, तो उसको हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन, कि वो नेगेटिवली रिलेटेड है। एक बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है। एक और एग्जांपल दो सर थोड़ा सा। अच्छा, एक बात बताओ, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, तो आपका जो कंजम्पशन लेवल है, जितने आप पहले चीजें खा पाते थे, क्या उतनी चीजें आप आज खा पाओगे? अगर कोई चीज 10 रुपए किलो से 50 रुपए किलो हो जाए तो क्या आपका कंजम्पशन लेवल सेम रहेगा? नहीं, आपका कंजम्पशन लेवल कम हो जाएगा। तो हुआ क्या? इन्फ्लेशन बढ़ा, कंजम्पशन कम हुआ। दिस इज व्हाट? नेगेटिव कोरिलेशन। तो जब दो वेरिएबल ऐसे हैं कि एक बढ़ेगा और एक के बढ़ने से दूसरा कम हो जाएगा, तो दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज नेगेटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव क्या होता है सर? पॉजिटिव भी बता देते हैं बच्चों। रेनफॉल अच्छा हुआ, ज्यादा हुआ, सुनामी नहीं आई है? रेनफॉल अच्छा हुआ, बेटर हुआ, ज्यादा हुआ, बम्पर हार्वेस्ट हुई, अच्छी प्रोडक्शन हुई, क्रॉप प्रोडक्शन भी बढ़ा। रेनफॉल बढ़ा, क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ा, दोनों वेरिएबल बढ़ रहे। जब दोनों ही वेरिएबल बढ़ते हैं या दोनों ही वेरिएबल कम होते हैं, जैसे रेनफॉल कम हुआ तो क्रॉप प्रोडक्शन भी कम हुई, मतलब दोनों वेरिएबल आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। एक्स भी बढ़ रहा है तो वाई भी बढ़ रहा है, एक्स भी कम हो रहा है तो वाई भी कम हो रहा है। When the two variables are directly related, I will say it's a positive correlation. Positive कब आएगा? Positive correlation कब पिक्चर में आता है? When two variables are
डायरेक्टली रिलेटेड, व्हेन टू वेरिएबल्स आर डायरेक्टली रिलेटेड, अगर दो वेरिएबल्स आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन, नेगेटिव कोरिलेशन कब पिक्चर में आता है, व्हेन टू वेरिएबल्स आर इनवर्सली रिलेटेड, जब दो वेरिएबल इनवर्सली रिलेटेड हैं आपस में तो वो कहलाता है आपका क्या, नेगेटिव कोरिलेशन। तो बेसिकली समझ में आ गया होगा आपको, पॉजिटिव का मतलब क्या है, नेगेटिव। और नो कोरिलेशन, जिसको मैं नॉनसेंस भी बोल सकता हूं, नॉनसेंस कोरिलेशन। नाउ व्हाट इज दिस नॉनसेंस, अरे भाई दो वेरिएबल में कोई रिलेशन ही नहीं है, मतलब चंदन सर अच्छा पढ़ाते हैं, इससे क्रॉप प्रोडक्शन कितना अच्छा होगा, कोई रिलेशन है, कोई नहीं। चंदन सर के अच्छा पढ़ाने से क्रॉप प्रोडक्शन पे क्या फर्क पड़ जाएगा भाई, आपस में जब दो वेरिएबल रिलेटेड ही नहीं होते, रात हो रही है और रात हो रही है और खाना अच्छा बनेगा, क्या रिलेशन है इसमें, कोई रिलेशन नहीं है। तो बेसिकली जब आप दो फालतू के वेरिएबल पकड़ लेते हो जिनके बीच में आपस में कोई रिलेशन नहीं होता, दैट इज व्हाट कॉल्ड एज नॉनसेंस कोरिलेशन और नॉन कोरिलेशन। तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। आर की वैल्यू -1 to 1 के बीच में आएगी। आर -1 है तो परफेक्ट नेगेटिव, 1 है तो परफेक्ट पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0 है पॉजिटिव, लेस देन 0 है नेगेटिव, इक्वल टू 0 है कोई कोरिलेशन नहीं है, इट्स अ नॉनसेंस कोरिलेशन। एंड देयर आफ्टर पॉजिटिव कोरिलेशन क्या है, जब दो वेरिएबल्स आपस में डायरेक्टली रिलेटेड है। नेगेटिव जब दो वेरिएबल आपस में इनवर्सली रिलेटेड है। बात समझ में। अब हम इसके बाद एक एक मेथड डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे, जिसमें कि हम सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन के साथ। स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन, क्या है ये टॉपिक, ध्यान से समझिएगा एक एक चीज। सपोज आपके पास दो सीरीज है एक्स एंड वाई, 8, 7, 11, 10, 19, 14, 7, 13, 101, 98, 96, 105, 110, 97, 11 एंड से 50। ये आपके पास दो सीरीज हैं एक्स एंड वाई। अब मैंने आपको बोला इनके बीच में रैंक कोरिलेशन निकालना है। देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, आपको रैंक देनी है, रैंक टू द एक्स, आपको एक्स को रैंक देनी है। अब कैसे आपको एक्स को रैंक देनी है, ध्यान से देखिए। एक्स में जो भी नंबर सबसे बड़ा है, जो नंबर सबसे लार्ज है, एक्स में जो भी नंबर सबसे लार्ज है आप उसको फर्स्ट रैंक देंगे। सबसे लार्ज नंबर क्या है, आप देखिए 19, तो आपने इसके आगे लिख दिया रैंक 1। फिर जो इससे छोटा नंबर है, से इससे छोटा नंबर कौन सा आपको दिख रहा है, इससे छोटा नंबर हमें दिख रहा है 14, तो हम उसे देंगे रैंक 2। फिर उससे जो छोटा नंबर है 13, उसको हम रैंक देंगे 3। फिर उससे जो छोटा नंबर है दैट इज 11, उसको हम रैंक देंगे 4। फिर उससे छोटा नंबर है कौन सा 10, उसको हम देंगे रैंक 5। फिर उससे छोटा नंबर हमारे पास कौन सा है 8, उसको हम रैंक देंगे 6। फिर उससे छोटा नंबर है हमारे पास 7, रैंक 7। उससे छोटा 6, रैंक 8। आपने क्या किया, एक ऑर्डर में आपने सारी की सारी रैंक दी। सबसे बड़े नंबर को 1, उससे छोटे नंबर को 2, उससे छोटे को 3, देयर आफ्टर 4, देयर आफ्टर 5 रैंक, 6th रैंक, 7th रैंक एंड 8th रैंक। सेम वे हम रैंक्स देंगे y को, रैंक टू द y। सबसे लार्ज नंबर आपको इसमें क्या दिख रहा है, सबसे लार्ज नंबर जो मुझे दिख रहा है 110, रैंक 1। फिर मुझे सेकंड नंबर पे जो नंबर दिख रहा है दैट इज 105, रैंक 2। उससे छोटा नंबर क्या दिख रहा है 101, रैंक 3। उससे छोटा क्या दिख रहा है आपको 98, रैंक 4। उससे छोटा आपको क्या दिख रहा है 97, रैंक 5। उससे छोटा 96, रैंक 6। उससे छोटा 50, रैंक 7। उससे छोटा 11, रैंक 8। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, डी। इसके बाद हमें निकालना है डी। डी क्या होता है,
D is basically the difference in rank of x minus rank of y. दोनों की रैंक्स के बीच का जो डिफरेंस है दैट इज D. 6 minus 3, 3, 7 minus 4, 3, 4 minus 6, minus 2, 5 minus 2, 3, 1 minus 1, 0, 2 minus 5, minus 3, 8 minus 8, 0, 3 minus 7, minus 4. तो आपने D निकाला, दैट इज डिफरेंस इन रैंक्स. इसके बाद आपको क्या निकालना है? D स्क्वायर. इन सबका आप स्क्वायर कर दीजिए. 3 का स्क्वायर 9, फिर 3 का स्क्वायर 9, फिर माइनस 2 का स्क्वायर 4, फिर 9, 0, 9, 0 एंड 16, 4 का स्क्वायर. फिर हमें इन सबका सम कर देना है, दैट इज सिग्मा D स्क्वायर. तो आइए देखते हैं क्या होता है. 16 और 9 25 और 9 34, 38 प्लस 9 49, 38 प्लस 9 47 प्लस 9 56. एक बार रिकंसाइल कर लेते हैं दोबारा से. 9 9 18 और 4 22 31 40 56. देखिए रैंक कोरिलेशन पे जो हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज R इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर एन एन स्क्वायर माइनस 1. ये हमारा फॉर्मूला है रैंक कोरिलेशन का. 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर एन एन स्क्वायर माइनस 1. तो देखिए 1 माइनस 6 सिग्मा D स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया? 56. N स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ आइटम्स की कितनी आइटम्स हमारे पास है. आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8. टोटल हमारे पास 8 आइटम्स है. 8 स्क्वायर माइनस 1. सो 1 माइनस 6 इंटू 56/8 और 64 63. यह आ गया आपका 6 इंटू 7. सो 1 माइनस 42/63. इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं 42/63 को, ये हमारा आता है 0.66. सो फाइनल आंसर विल बी 0.34. So this is your rank correlation between x and y, that is 0.34. Steps are very simple. x को हमें रैंक्स देनी है, फिर हमें किसको रैंक्स देनी है बच्चा? y को. फिर दोनों का क्या निकाल देना है? डिफरेंस, फिर d स्क्वायर और फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे तो हमारा सॉल्यूशन हमारे सामने है. चलिए ये तो था बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन जिसके अंदर कोई भी रैंक रिपीट नहीं हो रही थी. अब मैं एक क्वेश्चन आपको देने जा रहा हूं जो आप खुद पहले ट्राई करेंगे, उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे. नालायक को ऐसा बिल्कुल मत करना कि पहले सॉल्यूशन देखो फिर उसे टीप लो. पहले क्वेश्चन नोट करना, वीडियो पॉज कर दो, फिर अपने आप सॉल्व करो, फिर उसका सॉल्यूशन वॉच करोगे. पक्का? चलो स्टार्ट करते हैं. अब पहले से फटाफट नोट करो, फास्ट फटाफट इसे नोट कर लो. चलो मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं. इलेवन 10 13 9 7 3 15 16 21 25 23 27 16 19 11 30. चलो फास्ट शुरू हो जाओ. वीडियो पॉज एकदम बस नहीं देखनी. शपथ ले लो तभी सीख पाओगे. शपथ नहीं लोगे तो कैसे सीख पाओगे? हैं बेशर्मो. फास्ट चलो. चलो आइए अब देखते हैं इसका सॉल्यूशन. सबसे पहले सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 16 रैंक 1. उससे छोटा 15 रैंक 2. उससे छोटा 13 रैंक 3. उससे छोटा 11 रैंक 4. उससे छोटा 10 रैंक 5. उससे छोटा 9 रैंक 6 रैंक 7 रैंक 8. सेम वे विद द y. सबसे लार्ज आपके पास क्या है? 27. 27 आपके पास लार्ज है. नहीं सॉरी 30 है. यस रैंक 1. फिर 27 तो रैंक 2. फिर 25 रैंक 3. फिर 23 रैंक 4. फिर 21 रैंक 5. फिर रैंक 6. फिर रैंक 7 और फिर रैंक 8. अब फिर डिफरेंस निकालेंगे. 4 में से 5 क्या? -1. अब ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, सीधे लिख दो 2. 3 में से 4 गया -1. 6 में से 2 गया 4. 7 में से 7 गया 0. 8 में से 6 गया 2.
2 में से 8 गया -6, 1 में से 1 गया 0। ठीक है, इसके बाद डी स्क्वायर करोगे, दैट विल बी 1 4 1 16 0 4 36 0। यह आ गया आपका सिग्मा डी स्क्वायर। अब 36 और 4 40 प्लस 16 56 57 61 62। सिग्मा डी स्क्वायर हमारे पास कितना आ गया 62। 6 22 26 और 30, हाँ जी 62। अब फॉर्मूला R 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 1 1 माइनस 6 इंटू सिग्मा डी स्क्वायर कितना है आपका 62 n कितना है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर माइनस 1, सो 2 3 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 62 अपॉन में 3 इंटू में 63। तो चलिए देखते हैं इसे, हो जाइए भाई सॉल्व। 2 मल्टीप्लाई बाय 62 डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 63, यह आ गया 0.65। 1 माइनस 0.65, तो यह आ गया आपका 0.35 विच इज योर R। ठीक है, तो होपफुली आपने भी यही आंसर निकाला होगा, और अगर आपने ये आंसर नहीं निकाला है तो आप खुद देखो कि आपकी गलती कहां पर हुई है। सो दिस वाज द रैंक कोरिलेशन। और बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्ट, अभी इसके अंदर कोई भी रैंक रिपीट नहीं हो रही थी। अब हम अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें रैंक्स रिपीट हो रही है। अभी तो क्या था, सारे नंबर अलग अलग थे, आप सिंपल वे में रैंक देते गए। नाउ इन द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस एज सच कि जिसके अंदर रैंक्स रिपीट होंगी तो रैंक कोरिलेशन किस तरीके से निकाला जाता है। सो वेलकम बच्चा पार्टी। इन द सेकेंड पार्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस समव्हाट अ टेक्निकल पोर्शन। तो बड़े ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ आपको सारी चीजें देखनी है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी वाली सिचुएशन है। बहुत ध्यान से आराम से पानी वानी साइड में रख लो, मैगी वैगी मंगवा लो, बड़े कंसंट्रेशन के साथ आपको देखना। ओह सॉरी, मैगी मत मंगाना, मैगी मंगा ली तो कंसंट्रेशन हट सकता है। आइए, एक्स वाई 10 11 12 8 10 15 7 4 5 6 5 5 3 7। मैंने आपको दो सीरीज दी हैं एक्स एंड वाई। आइए रैंक्स देने से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैंक टू द एक्स, रैंक टू द एक्स। ध्यान से देखिए, पार्ट 2 कहीं आप भूल ना जाओ। आइए, सबसे पहले 15 मिल गया रैंक 1, इसके बाद 12 रैंक 2, फिर 11 रैंक 3, रैंक 1 रैंक 2 रैंक 3। फिर अगर आप देखो 10 आपको दिख रहा होगा, 10 है। अब ये आपस में लड़ाई शुरू कर देंगे। मैं इसको 4 दूंगा, इसको 5 दूंगा, तो इसको बुरा लगेगा। इसको 4 दे दूंगा, इसको रैंक 5 दूंगा, तो इसको बुरा लगेगा, कहेगा मैं भी तो सेम हूं। तो ये जो 4th और 5th के बीच में 1 2 3 तो हो गई प्यार से रैंक, बट जो 4th और 5th रैंक के बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, इस वाद विवाद को सुलझाएंगे कैसे। आइए देखिए, 10 10 देयर इज अ क्लैश बिटवीन 4th एंड 5th रैंक। ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिख रहा हूं। क्लैश की सिचुएशन आ गई है 4th एंड 5th रैंक में, तो आप दोनों की एवरेज ले लो, 4 + 5 / 2 4.5, और दोनों को आप 4.5 लिख दो। दोनों को हम क्या लिख देंगे 4.5। क्यों लिख देंगे 4.5? क्योंकि 4/5 का हमने क्या लिया एवरेज। 4/5 की बात अब खत्म। अब हम देखेंगे अगला कौन सा है इससे छोटा, 8। इसको हम क्या देंगे 6th रैंक, फिर इसको क्या देंगे 7th रैंक। बात समझ में आ गई। तो बेसिकली अगर आप देखें 1st 2nd 3rd, जहां पर मेरा क्लैश आया दो रैंक्स के बीच में, मैंने उनके क्या निकाल दी एवरेज 4.5 4.5 4.5। अब 4th और 5th का रोल खत्म। अब अगली रैंक कौन सी है 6th, तो 10 से छोटा कौन सा था 8th, मैंने उसको क्या दे दिया 6। उससे छोटा
7, तो मैंने उसको क्या दे दिया 7th रैंक। नाउ स्टार्ट विद द रैंक ऑफ वाई। आई सबसे बड़ा रैंक ऑफ वाई 7 1, फिर इसके बाद 6 रैंक 2। अब फिर वर्ल्ड वॉर 3 की सिचुएशन आ गई। कैसे? 5 के बीच में देखो आ गई ना, क्लैश आ गया। कौन कौन सी रैंक में? 3rd 4th 5th, तीन रैंकों के बीच में लड़ाई है। पहले 2 के बीच में थी, अब 3 के बीच में है। हाँ, 3rd 4th एंड 5th। सो 3rd 4th 5th इनके बीच में क्लैश है, तो एवरेज निकाल देंगे। 3 + 4 + 5/3, so 12/3 comes out to be 4th rank। डिवाइड बाय 2 मत कर देना, डिवाइड बाय 3 किया है। क्यों किया है 3? क्योंकि इस बार जो क्लैश है वो 3 रैंकों के बीच में है, 3 रैंक्स के बीच में क्लैश है, इसलिए डिवाइड बाय क्या किया है 3। क्या आ गया आपका 4। तो हमने क्या किया, इनको तीनों को 4th रैंक बांट दी, 4 4 4। ये ठीक कराओगे एग्जाम में, इसमें गलती नहीं करके आओगे, समझ आ गया। अब गलती करके आओगे क्या? जल्दीबाजी में एक्साइटमेंट आएगी ना पेपर में, वो एक्साइटमेंट ले डूबेगी। कैसे? व्हाट यू आर सपोज टू डू कि आपने 3rd 4th 5th की एवरेज ले ली है और वो 4th आई तो आपने 4th रैंक दे दी। अब इससे छोटा कायदे से 4 है, आप इसे रैंक 5 दियाओगे, आप इसे एग्जाम में रैंक 5 दियाओगे, जो कि गलत है। हमें इसे रैंक 6 देनी है। क्यों? क्योंकि रैंक 3rd, रैंक 4th और रैंक 5 ये ऑलरेडी हम कंसिडर कर चुके हैं, हम इनकी एवरेज ले चुके हैं। एग्जाम में ये बात ध्यान रखना, इस दिमाग में घुसा लेना अच्छे से कि 4th रैंक के बाद हमें 5th रैंक नहीं देनी। 4th रैंक वॉज द एवरेज ऑफ 3rd 4th एंड 5th, so directly we have to switch over on the rank 6। thereafter हमारे पास इसमें क्या है 3, जिसको हमने रैंक क्या दे दिया 7। बात समझ में आई? अब हम निकालेंगे डी। डी इज रैंक ऑफ एक्स माइनस रैंक ऑफ वाई। 4.5 - 6 -1.5 -1 0 2.5 -6 एंड 6। ठीक है जी। अब इसके बाद आपको निकालना है डी स्क्वायर। 2.25 1 0 4.25 36 36। तो आपने क्या निकाल दिया डी स्क्वायर। नाउ अब इसका हम सम टोटल करते हैं 50। देयर आफ्टर आइए 2 3 और 4 7 और 72 79। तो ये आ गया 79.50। ठीक है। अब ध्यान से देखना आगे की चीज है, इसका फॉर्मूला बड़ा टेढ़ा है, बनाने वाले ने बड़ी कलाकारी दिखाई है। सिग्मा डी स्क्वायर सिग्मा एम क्यूब माइनस एम डिवाइडेड बाय 12, फिर ब्रैकेट क्लोज, फिर डिवाइडेड बाय, फिर एन एन स्क्वायर -1। एकदम मंत्रोच्चारण के साथ इसका फॉर्मूला लिखना पड़ता है हमें, थोड़ा लेंदी है। ध्यान से देखिए कैसे करना है, कुछ मिलता जुलता है। 1 माइनस सिग्मा डी स्क्वायर, ये पता नहीं कहां से आ गया। अब चलो आ गया तो सीखना तो पड़ेगा, ऑप्शन तो है नहीं। सिग्मा एम क्यूब माइनस एम बाय 12, व्हाट टू डू? आइए, सिग्मा एम क्यूब माइनस एम बाय 12, ये मुसीबत याद रखना, हमेशा अलग से सॉल्व करनी है। सिग्मा एम क्यूब माइनस एम बाय 12 अलग से एकदम। अब ये है क्या सर, ये भी बता दो। देखो एम का मतलब है द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर रैंक हैज बीन रिपीटेड। कितनी बार एक रैंक रिपीट हुई। जैसे कि अगर आप यहां देखो 4.5 हुआ ना, कितनी बार रिपीट हुआ? 2 बार। एम का मतलब क्या बताया मैंने आपको? नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर रैंक हैज रिपीटेड।
कितनी बार एक पर्टिकुलर रैंक जो है वो रिपीट हुई है। अब कितनी बार हुई है? 2 बार। तो मैंने लिख दिया m को 2, 2 क्यूब माइनस 2। गॉट इट? श्योर। नाउ देयर आफ्टर और कहीं भी है? जी हां, यहां पर सी 3 टाइम्स। हाउ मेनी टाइम्स? 3 टाइम्स। 4 4 4, 3 टाइम्स यहां पर रैंक रिपीट हो रही है, तो 3 लिख दो। 3 क्यूब माइनस 3। सिग्मा विच इंडिकेट्स एडिशन, सम, तो मैंने इसके बीच में डाल दिया प्लस, नीचे डिवाइड बाय 12। समझ में आई बात? m क्या दिखाता है? नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर रैंक हैज रिपीटेड इटसेल्फ। कितनी बार एक रैंक ने अपने आप को रिपीट किया है। यहां पर कितनी बार किया था? 2 बार, तो 2 क्यूब माइनस 2। और यहां पर कितनी बार किया है? 3 बार, तो 3 क्यूब माइनस 3 डिवाइडेड बाय 12। नाउ देयर आफ्टर इसको सॉल्व करते हैं। 6, 2 क्यूब 8 माइनस 2, 3 9 27 बाय 24 बाय 12, 30 बाय 12। दिस कम्स आउट टू बी 2.5। कितना आ गया? 2.5। आइए 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर, मेरा शरीफ सा 79.50 कैलकुलेट होके एकदम किनारे पड़ा हुआ था, अब काम में आएगा। प्लस ये मैं कैलकुलेट कर चुका हूं इस बदतमीज को, 2.5 n स्क्वायर माइनस 1। n कितना है मेरा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्क्वायर माइनस 1। सो 1 माइनस, आइए देखते हैं, 6 इंटू 82 अपॉन 7 इंटू 48। अब 6 मल्टीप्लाई बाय 82 डिवाइड बाय 7 डिवाइड बाय 48, मेरा आ गया 1.1 माइनस 1.46। सो माइनस 0.46। दिस इज योर आंसर। तो बहुत सिंपल वे में हमने एक कॉम्प्लिकेटेड चीज को समझने की कोशिश करी। हमें कुछ नहीं करना, 2-3 बातें छोटी छोटी ध्यान रखनी है। अगर रैंक रिपीट हो रही है तो हमें उसको एवरेज दे देनी है। उसके बाद एक यहां पर नई चीज है सिग्मा m क्यूब माइनस m बाई 12, जिसके लिए हमने क्या किया, जब हम सिग्मा m क्यूब माइनस m बाई 12 की बात करते हैं तो m का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर टाइम, m का मतलब क्या होता है कि कितने पर्टिकुलर बार एक रैंक रिपीट हो रही है। यहां पे जैसे 2 बार, यहां पर कितनी बार? 3 बार। उसको हमने अलग से सॉल्व किया और वैल्यू हमने पुट कर दी। चलो अब मैं दोबारा से क्वेश्चन देने जा रहा हूं। पहले आप बड़े आराम से इन सब चीजों को नोट डाउन कर लो, फिर मैं क्वेश्चन लिखूंगा, उसको क्वेश्चन को नोट डाउन करके वीडियो पॉज करके अपने आप सॉल्व करोगे और सॉल्यूशन आप मैच करोगे। फटाफट पहले से नोट करो, फास्ट। चलिए, होपफुली आपको वो समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन देने जा रहा हूं, उसे आप फटाफट सॉल्व करेंगे, फास्ट। x y 11 12 10 9 12 11 7 6 8 3 2 1 3 8 9 7। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रैंक टू द x। आप पहले वीडियो पॉज कर लो, खुद सॉल्व करो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना प्लीज। रैंक टू द x, सबसे बड़ा क्या है हमारे पास? 12, फिर 12 भी रिपीट हो गया। तो अगर आप देखो 12 भी रिपीट करवा दिया मैंने, तो फर्स्ट और सेकंड के बीच में क्लैश आ गया। 1.5, इसको भी 1.5, इसको भी 1.5। देयर आफ्टर हमारे पास नेक्स्ट क्या है? 11, उसमें भी क्लैश है, तो 3 + 4 में भी क्लैश आ गया। 3.5, 3.5, फिर 5th रैंक, 6th रैंक, 7th रैंक, 8th रैंक, फिर रैंक टू द y। सबसे बड़ा 9, रैंक 1, फिर 8, सेकंड और थर्ड के बीच में क्लैश है, तो 2.5, 2.5, फिर 8 के बाद 7, 4th रैंक, 5th रैंक, नो
अब इसमें भी क्लैश है फिफ्थ एंड सिक्स्थ में, तो 5 + 6/2 5.5, ठीक है। फिर 7th रैंक, फिर 8th रैंक, ठीक है जी। तो हमने यहां तक ये सॉल्व किया। अब हम डी निकालेंगे। डी इज रैंक ऑफ x माइनस रैंक ऑफ y। 1 4 -2 -2 -4 1 6 4। उसके बाद डी स्क्वायर 1 16 4 4 16 1 36 16 1 16 4 4 16 1 36 16। चलिए अब इसका सम करते हैं एक बार फटाफट। 16 और 1 17 और 4 21 और 4 25 और 36 41 42 प्लस 36 प्लस 16, ये आ गया आपका कितना 94 सिग्मा डी स्क्वायर। अब आर की वैल्यू 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सिग्मा m³ माइनस m/12 होल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर -1। चलिए अब इसे हम सॉल्व करें। सबसे पहले मैंने आपको बताया था सिग्मा m³ माइनस m/12 को हमें सॉल्व करना है। चलिए m³ माइनस m³ माइनस m/12, m में अगर हम देखें कौन कौन सी रैंक्स रिपीट हो रही हैं। 1.5 हुआ था 2³ 2 बार, फिर 3.5 हुआ 2 बार, फिर यहां पर आप देखो 5.5 हुआ 2 बार, और फिर आप देखो 2.5 भी हुआ 2 बार, होल डिवाइडेड बाय 12। तो 6 + 6 + 6 + 6 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया आपका 2। तो 1 - 6 सिग्मा डी स्क्वायर कितना है 94 प्लस 2, यहां पर n 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्क्वायर -1, सो 1 - 6 96 8 63। तो अब हम बात करें 6 × 96 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 63, 1 - 1.14 -0.14 -0.14। बात समझ में आ गई। तो ये पूरा का पूरा सॉल्यूशन रैंक रिपीट वाले का होपफुली आपका मैच किया हो। नहीं हुआ है तो देखिए कहां पर इसमें एरर। हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट मेथड, दैट इज द कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, जिसका दूसरा नाम है प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब होता क्या है, किस तरीके से इसमें हम कोरिलेशन निकालते हैं, बड़े आराम से रिलैक्स होके चिल होके एकदम आराम से देखो, समझ में सब कुछ आएगा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। मैं हूं ना, आराम से देखो एकदम। आओ देखो, इसमें सबसे पहले मैं आपको सिखाने जा रहा हूं डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड देख के घबराना मत, देखने में थोड़ा अजीबो गरीब सा लगता है बट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। आओ, है क्या डायरेक्ट मेथड, n सिग्मा एक्स वाई, बड़ा बड़ा लिख देता हूं थोड़ा, n सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई। घबराओ मत, बिल्कुल भी मत, बस आराम से, भी थोड़ा सा फोकस रखो। रूट, बस बस हो गया, n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, फिर रूट n सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर। अब फॉर्मूला देख के वीडियो मत बंद कर देना, आराम से देखते रहो चुपचाप, सब समझ में आने वाला है। देखो कुछ नहीं, एक याद कर लो, n सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ये याद हो गया तो ये याद हो गया, तो यहां x है और यहां क्या है y, n सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, यहां x है तो यहां पर क्या है आपका y, आधा याद हो गया, आधा भी और करवा दूंगा। चलो अब एक पहले क्वेश्चन से समझाता हूं, ध्यान से देखो। x है आपके पास से 1 2 3 4 5, y आपके पास है से 7 6 4
5 3। ये आपके पास y है, दो आपके पास x और y गिवन है। देखो हमें क्या करना है, तीन चीजें निकालनी है, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर। तीन चीजें हमें निकालनी है, एक्स वाई, एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। एक्स वाई 7 1 जा 7, 6 2 जा 12, 3 4 जा 12, 4 5 जा 20, 5 3 जा 15। आपने क्या निकाल लिया, एक्स वाई। एक्स स्क्वायर निकालो, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अब आप क्या करोगे, y का स्क्वायर निकालो, 7 का स्क्वायर 49, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। बिंदास एकदम, टेंशन नहीं कुछ भी, बस हो गया खत्म। सबको जोड़ दो, जमा करो, 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15। आपने x का सम किया, इसको मैं नाम देता हूं सिग्मा x। क्या नाम दिया मैंने इसको, सिग्मा x। सिग्मा x मतलब x का सम, ठीक है। y 7 और 6 13, 13 और 4 17 और 5 22 और 3 25। इसको मैंने नाम दिया सिग्मा y। अब एक्स वाई का सम करना है हमको, 24 और 7 31, 41 51 और 15 66। सिग्मा एक्स वाई 15 35 और 12 35 और 7 42 और 24 52। हाँ ठीक है। अब एक्स स्क्वायर पे आ जाओ, 5 और 9 14 और 16 30 और 25 55। क्या आ गया, सिग्मा एक्स स्क्वायर। सिग्मा वाई स्क्वायर, ये बदतमीज लग रहा है थोड़ा, से मैं कैलकुलेटर पे कर लेता हूं। 49 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 9, ये आ गया मेरे पास 135 सिग्मा वाई स्क्वायर। पांचों चीज हमने निकाल ली बड़े रिलैक्स मैनर में। दो सीरीज थी एक्स और वाई, एक्स वाई एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। अब इसके बाद आपको क्या करना है, लेट्स स्टार्ट। एन इज नंबर ऑफ आइटम, 1 2 3 4 5। कितने आइटम्स हैं आपके पास, 5। सिग्मा एक्स वाई, सिग्मा एक्स वाई बताओ कितना है आपके पास, सिग्मा एक्स वाई आपके पास है 66 माइनस सिग्मा एक्स आपके पास कितना है 15, और सिग्मा वाई आपके पास कितना है 25। सिग्मा वाई कितना है आपके पास 25, ठीक है। इसके बाद एन कितना है 5। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है आपके पास 55। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस है, आंखें खोलो, चलो जाग जाओ फटाफट, फास्ट फटाफट जागो। सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर, ब्रैकेट में है, ब्रैकेट में। तो जो एक्स है सिग्मा एक्स, इसका होल स्क्वायर चाहिए मुझको यहां पर। समझ में आई बात, ये क्या था, सिग्मा एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट था नहीं था, तो ये वाला लेना है। ये सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर है, मतलब जो सिग्मा एक्स आएगा उसका होल स्क्वायर आपको करना है। फिर यहां पर चलो एन कितना है आपका 5, उसके बाद एक्स स्क्वायर कितना है, सॉरी सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है 135, और सिग्मा वाई का होल स्क्वायर 25 का स्क्वायर। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, दिस विल बी 330 माइनस 15 into 25, yes it will be 375. Thereafter 55 into 5 275 minus 225। यहां पर 25 का स्क्वायर कितना होगा 625, और 135 into 5 कितना 675। बस बस पहुंच गए, कहां तक जाओगे बच के हमसे, √50। ऊपर वाले ना थोड़े मुझे लग रहे हैं कि मैंने कैलकुलेशन एरर ना कर दी भाई। 66 into 5 330, 15 into 25, एकदम सही जा रहा हूं मैं, गुड। नाउ 375 माइनस 330 कितना होता है बताओ, -45। तो -45 अपॉन में 50 -0.9,
तो ये जो है आपका क्या आ गया, आर। बात समझ में आई? आर हमने किस तरीके से निकाला, आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। हमने बड़ा ही एक सिंपल सा नॉटी सा फॉर्मूला, जैसे आप लोग नॉटी हो ना वैसे फॉर्मूला भी नॉटी है। अब ऊपर वाला आपको थोड़ा याद हुआ होगा, यहाँ सिग्मा एक्स वाई के साथ एन है और यहाँ दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, और जो नीचे है एक्स बस वो यहाँ पर क्या हो गया, वाई। ठीक है, चलो फटाफट आप इसको नोट करो फास्ट। इसके बाद एक और क्वेश्चन मैं अभी बोर्ड पे लिखने जा रहा हूं, जो कि आप सॉल्व करेंगे और वीडियो पॉज करके सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन खुद करेंगे और उसके बाद आप क्रॉस वेरीफाई करेंगे आपका सॉल्यूशन ठीक है या नहीं। फटाफट अच्छे बच्चों की तरह से फास्ट नोट करिए। चलो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं। आओ जी, तो क्वेश्चन महाराज हाजिर हूं। x 2 3 4 5 6 y 3 4 1 5 7। ये मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, आइए जरा समझने की कोशिश करते हैं। इसको करते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और फिर एक्स वाई। एक्स स्क्वायर 2 2 जा 4 3 3 जा 9 4 4 जा 16 25 36। वाई स्क्वायर 9 16 1 25 49। एक्स वाई क्या होगा, 2 3 जा 6 3 4 जा 12 4 1 जा 4 5 5 जा 25 6 7 जा 42। चलो फटाफट इसका सम करो। ये क्या कहलाएगा, सिग्मा एक्स, ये सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स स्क्वायर, सिग्मा वाई स्क्वायर, सिग्मा एक्स वाई। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 क्या आ गया, 20। वाई 3 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 5 प्लस 7, ये भी 20। अरे वाह आइला। ना इसका सम करते हैं। 4 प्लस 9 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 36 90। वाई स्क्वायर 9 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 25 प्लस 49 कितना, 100। एक्स वाई 6 प्लस 12 प्लस 4 प्लस 25 प्लस 42 कितना, 89। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट। हाँ जी, एन 1 2 3 4 5 कितने आइटम्स है मेरे पास, 5। सिग्मा एक्स वाई कितना है आपके पास, 89 माइनस सिग्मा एक्स अगर मैं देखूं कितना है, 20, और सिग्मा वाई अगर मैं देखूं तो वो भी मेरे पास कितना है, 20, होल डिवाइडेड बाय रूट। एन की अगर मैं बात करूं कितनी आइटम्स है आपके पास, 5। सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना है आपके पास, 90, और यहां पर आपके पास सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर दैट इज 20 का स्क्वायर। यहां आपके पास 5 मल्टीप्लाई बाय सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है आपका, 100 माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर कितना हो गया, 20 का स्क्वायर। चलिए सॉल्व करते हैं। 400 450 माइनस 400 500 माइनस 400, और उसके बाद 5 मल्टीप्लाई बाय 89 445, तो 45 अपॉन में रूट 50 और यहां पर रूट 100, 45 रूट 50 10। नाउ 50 का रूट मैंने किया 7.07 इंटू 10 किया 70.71, 45.70.71, तो 45 डिवाइड बाय 70.71 ये मेरे पास आ गया 0.636। तो ये क्या आ गया मेरे पास, कार्ल पियर्सन डायरेक्ट मेथड मैंने आपके साथ पूरा का पूरा डिस्कस किया। होपफुली आंसर आपका मैच किया होगा। ठीक है जी, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की तरफ, विच इज आर एज्यूम मीन मेथड। नाउ आफ्टर डिस्कसिंग द डायरेक्ट मेथड, नाउ वी आर मूविंग टू द एज्यूम मीन मेथड। कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट मेथड समझ में आ गया, एज्यूम मीन मेथड में कुछ भी नहीं है। बोल दिया कुछ भी नहीं है ना, आ जाओ। एज्यूम मीन मेथड कुछ नहीं करना, ये जो एक्स है ना,
जितने अपन लोगों के पास x है उसको dx लिख दो और जितने y हैं वो dy लिख दो। मतलब यहां x था, मैंने dx लिख दिया, y को क्या लिख दिया, dy। सिग्मा dx सिग्मा dy, n सिग्मा dx स्क्वायर सिग्मा dx का होल स्क्वायर dy सिग्मा dy। अब ये है क्या dx और dy, ध्यान से समझो। सपोज आपके पास एक सीरीज है x और y 68, 62, 63, 65, 69, यहां पर है 81, 87, 92, 93, 85। ठीक है, मैंने बोला आपको इसमें कोरिलेशन निकालना है। देखो डायरेक्ट मेथड से करोगे तो प्रॉब्लम क्या आएगी, बहुत बड़ी बड़ी टर्म्स है, इसके स्क्वायर जब आप करोगे तो बहुत टेक्निकल होते जाएंगे, कंप्यूटेशन जो है इसकी पूरी की पूरी कैलकुलेशन वो टेक्निकल होती जाएगी। तो हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर आप एज्यूम मीन ले लो। सपोज मैंने क्वेश्चन में दे दिया, हो सकता है क्वेश्चन में भी दे दे आपको, टेक एज्यूम मीन ऑफ x as 60 and assume mean of y as 80। हमें x का assume mean लेके चलना है 60 और y का assume mean क्या लेके चलना है 80। ये मैंने आपको क्वेश्चन में दे दिया। हो सकता है क्वेश्चन में नहीं भी गिवन, आप कोई भी नंबर आपने आप से, अगर आपको लगता है कि नंबर्स बहुत बड़े हैं, 1000 है, 1100 है, 1500 ऐसे नंबर है, कोई भी आप अपने तरफ से जूम इन ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब करना क्या है, देखो dx का मतलब क्या होता है, जो भी आपने जूम इन लिया है, क्या लिया यहां पर मैंने 60, आप पूरी सीरीज में से 60 माइनस कर दो। पूरी सीरीज में से आपको क्या करना है, 60 माइनस कर देना है। और जब dy की बात आती है तो dy का मतलब क्या है कि पूरी सीरीज में से क्या लिया जूम इन 80, तो y की पूरी सीरीज में से क्या माइनस कर दो 80। क्या बोला मैंने, dx का मतलब क्या है, dx सिंपली मींस कि x में से जो भी एज्यूम मीन आपने लिया है वो क्या कर देना है माइनस, और dy का मतलब क्या है, y में जो आपने एज्यूम मीन लिया, जो आपका मन करे। क्वेश्चन में गिवन है, बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन में नहीं गिवन है, जो मन में आए ले लो, आपके ऊपर पूरी छूट है ना। x माइनस 60, तो 68 में से 60 गया 8, 62 में से 60 गया 6, 63 में से 60 गया 3, 65 में से 60 गया 5, 69 में से 60 गया 9। dy y 81 है, 81 में से 80 गया 1, 87 में से 80 गया 7, 92 में से 80 गया 12, 93 में से 80 गया 13, 85 में से 80 गया 5। ठीक है, तो आपने dx निकाल लिया और dy निकाल लिया। अब आपको क्या करना है, वही सारी चीजें, dx का स्क्वायर क्या निकालना है, सबसे पहले dx का स्क्वायर। थोड़ा मैं यहां पर दूसरे पेन से लिख देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, मिल ना जाए दोनों भाई बहन आपस में। मैंने अब क्या क्या निकालना है बताओ, dx का स्क्वायर, फिर क्या निकालना है dy का स्क्वायर, और फिर क्या निकालना है मुझे dx dy। ये तीन चीजें अब मुझे एक एक करके कंप्यूट करनी है। आओ जरा कंप्यूटेशन देखते हैं। dx आ गया, इसका स्क्वायर करो, 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 9 का स्क्वायर 81। तो ये dx स्क्वायर आपका आ जाएगा। फिर dy स्क्वायर करो, क्या आएगा, 1 का स्क्वायर 1, 7 का 49, 12 का 144, 13 का 169, 5 का 25। तो ये क्या आ गया dy स्क्वायर। dx इंटू dy, 8 1 जा 8, 6 7 जा 42, 12 3 जा 36, 13 5 जा 65, 9 5 जा 45। ये क्या आ गया dx dy। अब इनका भी सम कर लो यहां पर। चलो अब सबको जोड़ो फटाफट। 8 और 6 14, 17, 22 और 9 31, 1 और 7 8, 12, 8 20, 33, 38। चलो अब ये बड़े बड़े आने, इनके लिए मैं अपने यंत्र का प्रयोग करता हूं। 64 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 25 प्लस 81, यह आ गया 215।
dy स्क्वायर 1 प्लस 49 प्लस 144 प्लस 169 प्लस 25 कितना 388 dx dy 8 प्लस 42 प्लस 36 प्लस 65 प्लस 45 कितना आ गया 196। तो बेसिकली ये सारी चीजें आपने निकाली। नाउ पुट द वैल्यूज। एन देखो कितना है 1 2 3 4 5 है 5। dx dy कितना आया 196। सिग्मा dx कितना आया 31। सिग्मा dy कितना आया 38 रूट। अब n5 सिग्मा dx स्क्वायर कितना है 215 dx का होल स्क्वायर मतलब 31 का होल स्क्वायर। यहां पर 5 मल्टीप्लाई बाय dy स्क्वायर मतलब 388 और dy का होल स्क्वायर मतलब 38 का होल स्क्वायर। अब 5 मल्टीप्लाई बाय 196 980 माइनस 31 इंटू 38 1178 215 इंटू 5 1075 और 31 का स्क्वायर 961। फिर यह आपका 5 मल्टीप्लाई बाय 388 1940 माइनस 38 का होल स्क्वायर 1444। चलो सॉल्व करें। 1178 माइनस 980 कितना माइनस 198 रूट 1075 माइनस 961 114 और ये आपका 1940 माइनस 1444 496 114 रूट किया 10.68 इंटू 496 का रूट किया 22.27 माइनस 198 10.68 इंटू 22.27 237.8 237.84। अब इनको आपस में डिवाइड कर दो 198 डिवाइड बाय 237.84 क्या आ गया 0.832। तो ये है बेसिकली आपका एज्यूम मीन से कोरिलेशन जो आपने निकालना सीखा। ठीक है जी। नाउ चलिए अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हमें इसमें कोरिलेशन निकालना है। वी हैव एज ग्रुप 15 से 20 साल, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45। किस एज ग्रुप में कितने लोग हैं ये हमें बताया गया है और उसमें से कितने लोग प्लेयर्स हैं मतलब खेलना पसंद करते हैं। जैसे यहाँ 200 में से 150, यहाँ 340 में से 170, यहाँ 400 में से 180, यहाँ 300 में से 120। तो उसने हमसे पूछा है फाइंड द कोरिलेशन बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट। लोगों की एज और प्लेइंग हैबिट के बीच में हमें कोरिलेशन निकालना है। कैसे करते हैं ध्यान से देखिए। हमें पता है कोरिलेशन निकालने के लिए हमें दो सीरीज चाहिए, एक एक्स और एक वाई। तो सबसे पहले हमने सीरीज एक्स फॉर्म करी। एक्स हमने कैसे बनाया, एक्स निकालने के लिए हमें इसका मिड पॉइंट निकालना है 15 और 20। मिड पॉइंट क्या होगा सर 17.5, इसका 22.5, नेक्स्ट 27.5, नेक्स्ट 32.5, नेक्स्ट 37.5 और उसके बाद 42.5। तो ये आ गया आपका एक्स। एक्स हमने क्या निकाला है यहां पर मिड पॉइंट। ठीक है जी। अब हमें किसकी जरूरत है सर, अब हमें वाई की जरूरत है। अब ध्यान से देखिए सर, अगर उसने बिटवीन एज एंड प्लेइंग हैबिट बोला है तो हम सीधे इसको ही वाई मान लेते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हमें देखो 200 में से 150 प्लेयर है तो हमें एक प्रॉपर रिलेशन निकालना पड़ेगा कि 200 में से
150 प्लेयर है, तो परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो कितने प्लेयर है? 50%, सॉरी, इट कम्स आउट टू बी 75%। सेम वे 270 में से 162 लोग प्लेयर है, तो 162 डिवाइडेड बाय 270 इंटू 100, फिर 170 डिवाइडेड बाय 340 इंटू 100, फिर 180 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 100, फिर 180 डिवाइडेड बाय 400 इंटू 100, फिर 120 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, तो 40, 45, 50, 50, और इसको मैं चेक कर लेता हूं कितना आ रहा है। 162 डिवाइडेड बाय 270 इंटू 100, तो ये मेरे पास आया आपका कितना? 60। तो आपने देखा कि मैंने किस तरीके से एक्स और वाई कंप्यूट किया। एक्स के लिए मैंने क्या लिया है? सबका मिड पॉइंट, और वाई के लिए मुझे क्या लेना है? आई हैव टू टेक द रेशियो, परसेंटेज बेसिकली, कि अगर 150 प्लेयर हैं 200 में से तो कितने परसेंट लोग हैं? ऐसी 162 में से 270, तो मैंने एक कॉमन डिनोमिनेशन में इसको कन्वर्ट कर दिया, जिससे मेरे पास परसेंटेज ऑफ प्लेयर आ गया। अब एक्स और वाई मेरे पास आ चुका है। अब आप इसमें कार्ल पियर्सन के थ्रू इसे सॉल्व कर सकते हैं, बट ध्यान से देखिए, मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूं बड़े आराम से सुनिएगा उसे। देखिए, आर का जो फॉर्मूला आपने मेरे पास साथ पढ़ा है, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होल डिवाइडेड बाय रूट एन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स होल स्क्वायर रूट एन सिग्मा वाई स्क्वायर सिग्मा वाई होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला आपने मेरे साथ पढ़ा है। अब ध्यान से देखिए, ये आर का फॉर्मूला है, बट इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? एक्स और वाई इंटू करना पड़ेगा, फिर स्क्वायर स्क्वायर। बट क्योंकि टर्म्स थोड़े से बड़े हैं, तो अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूं और फिर उनका स्क्वायर करता हूं, तो हो सकता है मेरी कैलकुलेशन एरर हो जाए। देयर इज अ वे कि आप क्या करो, आप निकाल लो dx। सर dx क्या होता है? dx है कि आप x में से कुछ भी एक टर्म माइनस करो, कोई भी एक टर्म, x माइनस ए, कुछ भी एक टर्म आप इसमें से माइनस करो, और इनफैक्ट उसे आप और छोटा करना चाहते हो तो आप उसे किसी से भी डिवाइड भी कर सकते हो। सपोज मैंने यहां पर माइनस किया इसमें से 32.5 और मैंने उसको डिवाइड कर दिया गैप इंटरवल से 5 से। मतलब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप उसे किसी चीज से भी डिवाइड माइनस कर सकते हैं और कुछ भी उसमें डिवाइड भी कर सकते हैं। सेम वे मैंने dy में किया। dy में मैंने देखा सबसे लोएस्ट टर्म मेरा 40 जा रहा है, तो मैंने y माइनस 40 किया और इसको भी डिवाइड बाय 5 किया। कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कोई भी नंबर माइनस करो और किसी से भी डिवाइड करो, जस्ट आपका पर्पस ये है कि आप उस नंबर को रिड्यूस करना चाहते हैं, छोटा करना चाहते हैं। तो यहां पर अगर 17.5 में से मैं 32.5 माइनस करूं, छोटी से छोटी कैलकुलेशन आप कैलकुलेटर पे करें, गड़बड़ी होने के बहुत चांसेस होते हैं। दिस डिवाइडेड बाय 5, तो ये हमारा आता है 3, फिर आपका -3, सॉरी, ये आपका आता है -2, -1, 0, 1 और 2, -3, -2, -1, 0, 1, 2, ये हमारे पास आया। फिर y माइनस 40 डिवाइडेड बाय 5, मतलब अब 75 में से आप 40 माइनस करिए, 75 माइनस 40 डिवाइड बाय 5, आप देखिए कितना छोटा नंबर ये बन रहा है, 7। सेम वे 60 माइनस 40 20, 20 बाय 5 कितना हो गया, 4, 50 माइनस 40 क्या आ गया, 2, अगेन 2, 1 और ये 0। तो बेसिकली आपको समझ में आया कि हमने dx और dy किस तरीके से निकाल लिया है। अब ध्यान से देखिए, dx dy आ गया। अब dx dy से क्या हुआ? सर फॉर्मूला तो मेरे पास x और y का है। नहीं, आप सेम फॉर्मूला यूज कर सकते हो, जस्ट रिप्लेस x फ्रॉम dx एंड y फ्रॉम dy। मतलब आप इस पूरे फॉर्मूले में x की जगह dx और y की जगह dy कर दो, तब भी जो आपका आंसर है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। आंसर पे किसी भी तरीके का कोई इंपैक्ट नहीं आएगा।
dx dy सिग्मा dy होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखिए जरा dx dy आपका आ चुका है। अब हमने क्या करना है, एक बार हमने किया dx का स्क्वायर, एक बार हमने किया dy का स्क्वायर, और एक बार हमने करना है dx dy। dx का स्क्वायर -3 का स्क्वायर 9, -2 का स्क्वायर 4, -1 का स्क्वायर 1, 0, 1 एंड 4। dy का स्क्वायर 49, 16, 4, 4, 1, 0। dx इंटू dy -3 इंटू 7 -21, -4 इंटू 8 -8, -1 into 2 -2. This comes out to be 0. 1 into 1 1, 2 into 0 0. Now अब आप इनका सम निकालिए। 4 1 5 1 6 और 4 10 और 1 9 19, 5 और 4 9 16 25 74। उसके बाद यहां पर 29 और 2 31 में से एक गया -30। ठीक है जी। सेम वे x का सम निकालिए -3। सेम वे y का सम 2 1 3 2 5 4 9 और 7 16। ठीक है जी। हाँ जी, तो हमारे पास सारी चीजें अब आ चुकी हैं। नाउ सिंपली वी हैव टू पुट द एंटायर थिंग्स इन दिस फॉर्मूला। ध्यान से देखिए 1 2 3 4 5 6 वी हैव 6 आइटम्स into sigma dx dy -30, sigma dx -3, sigma dy 16, n 6, sigma x dx स्क्वायर कितना 19, माइनस सिग्मा dx का होल स्क्वायर -3 का स्क्वायर, n is again 6 into sigma dy square is 74 minus sigma dy is 16 होल स्क्वायर। ठीक है जी। ये सारी चीजें आपके पास आ चुकी हैं। नाउ कैलकुलेट -180 माइनस माइनस प्लस 48 होल डिवाइडेड बाय 114 माइनस 9 74 into 6 74 into 6 444 माइनस 16 का स्क्वायर आपका 256। नाउ अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 180 माइनस 132 ये आपका आ गया रूट 105 444 माइनस 256 रूट 188। इसको और सॉल्व करें 188 इंटू 140 ओके माइनस 132 बाय 140.41 सॉरी इसे आप 140.5 लिख सकते हैं वैसे तो 132 डिवाइडेड बाय 140.5 comes out to be -0.93। सो आपके पास कोरिलेशन आ गया बिटवीन द एज ग्रुप एंड द नंबर ऑफ प्लेयर्स। किस तरीके से हमने सॉल्व किया आपके सामने सारी चीजें। एक हल्का सा स्लाइड चेंज, जैसे आप नॉर्मल क्वेश्चन करते थे वैसे ही है। वैसे तो ये हमने क्या किया है, एज ग्रुप लिया, नंबर ऑफ पीपल, एक बार ब्रीफ कर रहा हूं ध्यान से देखिए। हमने इसका पहले मिड पॉइंट निकाला जो हमारा क्या बन गया x। y कैसे निकाला, नंबर ऑफ प्लेयर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल करके हमने परसेंटेज निकाली। फिर dx और dy, dx dy निकालते हुए आप कोई भी नंबर माइनस करो और किसी से भी डिवाइड करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर dx का स्क्वायर, फिर dy का स्क्वायर, फिर दोनों को हमने इंटू किया और सारी चीजें हमारे पास आ गई। जस्ट पुट इट इन द फॉर्मूला एंड फाइनली यू विल गेट द आंसर विच इज -0.93। ठीक है जी। फटाफट इसको एक बार सारा का सारा नोट कर लीजिए फास्ट। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन मेरे सामने है, आइए जरा इसे डिस्कस करते हैं। n
नंबर ऑफ आइटम्स गिवन है सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, सिग्मा एक्स माइनस 10 का होल स्क्वायर 1100. सिमिलरली स्क्वायर ऑफ डेविएशन ऑफ वाई सीरीज फ्रॉम 15 1200. दिस इंफॉर्मेशन, और हमें निकालना है आर. ध्यान से देखिए, मैंने आपको कोरिलेशन निकालने का एक फॉर्मूला सिखाया था, अगर आपको याद हो, सिग्मा एक्स माइनस मीन वाई माइनस मीन होल डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स माइनस मीन का स्क्वायर सिग्मा वाई माइनस मीन का स्क्वायर. ये फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, एक वाई माइनस मीन. ये फॉर्मूला मैंने आपसे डिस्कस किया था. तो कुछ मिलती जुलती चीजें यहां पर मुझे दिख रही हैं. ये 10 15 कुछ ऐसा माइनस, देखते हैं क्या पता काम हो जाए. बट इस फॉर्मूले की एक रिस्ट्रिक्शन है कि जो माइनस हो रहा है वो क्या होना चाहिए, मीन. तो मैं सबसे पहले चेक करता हूं क्या मीन लिटरली 10 और 15 है. आइए देखते हैं मीन का फॉर्मूला क्या होता है. सर मीन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स बाय एन. सिग्मा एक्स है यहाँ पे 200, एन है यहाँ पे 10, तो एक्स का मीन तो सर 20 आता है. सेम वे वाई का मीन सिग्मा वाई बाय एन, सिग्मा वाई बाय एन, तो 225 बटा 10 ये आ रहा है सर 22.5. बट अगर आप देखो जो आपको यहां पर गिवन है x में से माइनस करके, क्या वो फिर मीन है. यहां तो 10 माइनस कर रखा है, जबकि जो मीन हमारा आया है वो क्या आया है 20. सेम वे y में से भी मीन माइनस होना चाहिए. मीन 22.5 है, जबकि हम माइनस क्या कर रखा है इसने 15. तो मतलब ये फॉर्मूला तो इस क्वेश्चन के अंदर दूर दूर तक हमारा अप्लाई नहीं होता. क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो हमें डेविएशन गिवन है वो मीन से गिवन नहीं है. तो अब हमें क्या करना है, देखिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ध्यान से समझिए. आर का फॉर्मूला क्या था, एन सिग्मा एक्स वाई माइनस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई होल डिवाइडेड बाय एन सिग्मा एक्स स्क्वायर सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर एन सिग्मा वाई स्क्वायर माइनस सिग्मा वाई का होल स्क्वायर. ये हमारे पास पूरी सिचुएशन थी. ठीक है, हम x को रिप्लेस कर सकते हैं dx से. सर dx क्या है, देखो dx क्या है, अगर आप x में से कोई भी नंबर माइनस कर दो और इनफैक्ट किसी भी नंबर से उसे डिवाइड भी कर दो. dx क्या है कि आप x को में से कोई भी नंबर माइनस कर दो और किसी से डिवाइड भी कर दो, तो मैं उसे बोलता हूं dx. कोई भी नंबर, वो आपके ऊपर है, जो आपका मन करे. y को आप कन्वर्ट कर सकते हो dy में. dy क्या है सर, y में से कोई भी नंबर आप माइनस कर दो और उसे किसी से भी डिवाइड कर दो. सर से जरूरी है कि माइनस भी करना और डिवाइड नहीं. आप चाहो तो dx को ऐसे भी लिख सकते हो कि मैंने सिर्फ उसमें से माइनस किया, या आप चाहो तो सिर्फ आप उसे डिवाइड भी कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता. dx जो है बड़ा ओपन माइंडेड है, ओपन माइंडेड लोग हैं जी एकदम, कोई टेंशन वाली बात नहीं है. आप माइनस करना चाहो किसी चीज से, x को डिवाइड करना चाहो या माइनस और डिवाइड दोनों करना चाहो, तो dx आप उसे बोल सकते हैं. सेम वे dy को लेके भी कि सिर्फ आप उसमें कुछ माइनस कर लो या आप क्या करो सिर्फ और सिर्फ डिवाइड कर लो, तो भी आप उसको क्या बोल सकते हो dy. वो आपके ऊपर है. उसने यहां पर इस क्वेश्चन में वही किया हुआ है. आप देखो x माइनस 10 का होल स्क्वायर आपको गिवन है. एक्चुअली क्या है, यहां पर क्वेश्चन में x में से माइनस किया गया है 10 विच इज टर्म्ड एज dx, जिसको नाम दिया गया क्या है dx. और आपको यहां पर y में हमने माइनस किया हुआ है 15, जिसको नाम दिया गया है क्या dy. आपको dx dy यहां तक समझ में आ चुका है. dx और dy क्या है, कुछ भी माइनस किसी से भी डिवाइड, कोई फर्क नहीं पड़ता. इनफैक्ट इससे यूज क्या होता है कि आप पूरे फॉर्मूले के अंदर आप x को dx से रिप्लेस कर दो और y को dy से, आपके फाइनल आंसर पे किसी भी तरीके का कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. द फाइनल आंसर विल रिमेन सेम. जो आपका फाइनल आंसर है वो सेम रहेगा. n सिग्मा dy स्क्वायर माइनस सिग्मा dy होल स्क्वायर. ठीक है जी. अब ध्यान से देखिए, यहां पर इसने क्या किया हुआ है, x में से 10 माइनस किया और y में से 15. मतलब मेरे पास जो क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है वो गिवन है सिग्मा dx स्क्वायर
इज 1100, सिग्मा डी वाई स्क्वायर इज 1200, ये आपको गिवन है सिग्मा डी एक्स डी वाई कितना 850। ये तीन चीजें आपको क्वेश्चन के अंदर प्रोवाइड की गई। अब आपको और क्या चाहिए बताओ। डी एक्स डी वाई बता दिया उसने, सिग्मा डी एक्स आपको चाहिए। क्या चाहिए आपको? सिग्मा डी एक्स। आराम से एकदम आपके पास सिग्मा एक्स है, अगर देखो तो सिग्मा एक्स आपके पास कितना है 200, ठीक है। आपको चाहिए सिग्मा डी एक्स। सिग्मा डी एक्स का मतलब एक्स में से 10 माइनस करके, भाई dx का मतलब क्या है x माइनस 10। ध्यान से समझना बड़े आराम से, ये थोड़ा सा टर्निंग पॉइंट है, यहां पर आपको थोड़ी सी डिफिकल्टी आ सकती है, तो अपना कंसंट्रेशन लेवल इंक्रीज कर दीजिए। ध्यान से देखिए, आपके पास x एक सीरीज थी, ठीक है, आपको उसका टोटल गिवन है जो भी है 200, ठीक है। आपने क्या किया, हर आइटम में से 10 माइनस किया, हर आइटम में से 10 माइनस किया, और उसके बाद आपको चाहिए कि सिग्मा dx क्या होगा। तो यही तो है कि x माइनस 10, हर आइटम में से x की आपने 10 माइनस किया, और उसके बाद बताओ उसका सम क्या होगा। आराम से भाई एक बात बताओ, x में टोटल नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है सर? 10। टोटल आइटम्स कितनी है? 10। आराम से समझना एक एक चीज, 10 आइटम्स टोटल है, और मैं x के हर नंबर में से माइनस भी क्या कर रहा हूं 10। हर नंबर में से मैं 10 माइनस कर रहा हूं, यस और नो? 10 माइनस कर रहा हूं हर नंबर में से, और x में टोटल नंबर है कितने सर? 10। तो टोटल मैंने कितना माइनस कर दिया? अगर हर टर्म में से 10 माइनस हो रहा है और टोटल ऐसी 10 टर्म्स है, तो टोटल मैंने कितना माइनस कर दिया? कहना ही से कि मैंने टोटल माइनस कर दिया 10 इंटू 10, मतलब 100। दोबारा रिपीट कर देता हूं, दिक्कत आएगी इसके अंदर। ध्यान से देखो भाई, x जो है सीरीज x है आपके पास, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आइटम से जिसका सम कितना है 200। आपने हर आइटम में से अब 10 माइनस करना, हर आइटम में से आपने क्या किया 10 माइनस किया, और अब आपको उसका सम निकालना। जब आप हर आइटम में से 10 माइनस कर रहे हो, 10 माइनस कर रहे हो, और ऐसी टोटल टर्म्स कितनी है सर? 10 है, और 10 बार माइनस हो रहा है, तो कितना माइनस हो रहा है? 10 इंटू 10। समझ में आ गया? अब जो भी इसका टोटल था, कितना था टोटल सर? 200। तो 200 में से वो टोटल, अगर आपने हर बार 10 माइनस कर दिया, तो 10 इंटू 10 100 कम हो जाएगा, मतलब ये आपका आ जाएगा 200 माइनस 100 कितना? 100, विच इज योर सिग्मा डी एक्स। क्या है आपका? सिग्मा डी एक्स। अब ध्यान से देखिए, सिग्मा डी वाई, सिग्मा डी वाई हमें निकालना है। पहले हमें देखो सिग्मा वाई गिवन है, सिग्मा वाई कितना गिवन है? 225। अब सिग्मा डी वाई, सिग्मा डी वाई मतलब वाई में से मैंने कितना माइनस किया? 15। तो 225 माइनस 225 में से हम माइनस करेंगे, क्या माइनस करेंगे? 15 आइटम्स है, कितनी आइटम, सॉरी 15 हमें माइनस करना है, और कितनी आइटम्स है हमारे पास? 10 आइटम्स है, तो माइनस 15 इंटू 10, तो 225 माइनस 150, ये हमारे पास क्या आ गया आपका? 75। तो सिग्मा डी एक्स समझ में आ गया आपको, सिग्मा डी वाई आपको समझ में आ चुका है कि हमने कैसे निकाला। सिग्मा डी एक्स कैसे निकाला? 200 में से 100 माइनस किया 100, और सिग्मा डी वाई के लिए सिग्मा वाई था 225, हर नंबर में से मैं कितना माइनस करता जा रहा हूं? 15, और ऐसे कितने नंबर है? 10, तो 15 इंटू 10 150 माइनस हो गया, तो सिग्मा डी वाई मेरे पास आ चुका है कितना? 75। नाउ अब मुझे क्या करना है, सिंपली इसको इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर देना है, और आंसर निकालने के लिए अपने ध्यान से देखिए। n नंबर ऑफ आइटम्स कितनी है? 10। सिग्मा डी एक्स डी वाई गिवन है हमें 850, माइनस सिग्मा डी एक्स 100, यहां पर फॉर्मूले में गड़बड़ है, ये आपका सिग्मा डी वाई है। सिग्मा डी वाई कितना है आपका? 75, होल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स आपकी कितनी है? 10। सिग्मा
डी एक्स स्क्वायर कितना है 1100 माइनस सिग्मा डी एक्स का होल स्क्वायर 100 का स्क्वायर। सेम वे यहां पर 10 इंटू आपका सिग्मा वाई स्क्वायर कितना है सिग्मा डी वाई स्क्वायर 1200 माइनस सिग्मा डी वाई का होल स्क्वायर 75 का स्क्वायर। आइए अब हम इसे सॉल्व करते हैं। 8500 माइनस 7500 होल डिवाइडेड बाय 11000 माइनस 10000 12000 माइनस 75 का स्क्वायर 5625। ये आपका आ गया 1000। ये आपका देखते हैं कितना आ रहा है 12000 माइनस 5625 इंटू 1000 का रूट 2524.87 देन 1000 डिवाइडेड बाय 2524.87 ये आपका आ गया 0.396। तो ये आपका कोरिलेशन है जो आपने कंप्यूट किया। बात समझ में आ गई। तो आपने देखा कि अगर इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आ गए तो हमें किस उनको हैंडल करना है। बहुत सिंपल। सबसे पहले ये क्वेश्चन था, अगर ये मीन ही होते तो हमारी मुसीबत वहीं सॉल्व हो जाती, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन थी। बट ये मीन नहीं थे तो ये थे dx और dy। फिर dx dy का फॉर्मूला कुछ नहीं होता, जो xy का होता है वही dx dy का होता है। और dx क्या होता है कि कुछ भी उसमें से आप माइनस करो। कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन थी, कुछ हमने निकाल ली, थोड़ा सा इसमें आपकी कंप्यूटेशन आ गई। सिग्मा x की बनता सिग्मा dx निकालना है तो 200 में से x माइनस 10 है, 10 माइनस किया हर उसमें से, तो 10 आइटम में से 100 माइनस किया, 200 माइनस 100 100 आ गया। सेम वे सिग्मा y 225 गिवन है, सिग्मा dy आपको निकालना है। तो सिग्मा dy निकालने के लिए आपने क्या किया, आपने y की हर आइटम में से 15 माइनस किया है, 15 माइनस किया है और 10 आइटम्स हैं तो टोटल 150 माइनस किया है तो आपका आ गया 75। जस्ट बाय पुटिंग द सेम इन द फॉर्मूला we get answer that is the 0.396. Got it? Note it down please fast. चलिए बच्चों, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं जिसकी बड़ी हाई प्रोबेबिलिटी है आपके एग्जामिनेशंस में आने की। ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को। मार्क्स इन स्टैट्स, मार्क्स इन मैथ्स। इस क्वेश्चन में आप देखिए आपको स्टैट्स का भी इंटरवल गिवन है और मैथ्स के भी मार्क्स क्लास इंटरवल फॉर्म में गिवन है। मतलब दो सीरीज आपके पास कॉन्टिन्यूस सीरीज की फॉर्म में है, इंडिविजुअल सीरीज की फॉर्म में नहीं। तो अगर दोनों चीजें x और y दोनों हमारे पास कॉन्टिन्यूस सीरीज की फॉर्म में है तो किस तरीके से हमें कोरिलेशन निकालना है वो हम इस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। बिट ऑफ लेंथी एज वेल एज टेक्निकल क्वेश्चन, सो प्लीज बी केयरफुल। आप इस क्वेश्चन को एक बार पहले वीडियो स्टॉप करके बेशक नोट डाउन कर लीजिए, फिर क्योंकि मैं बीच में रब कर दूंगा अगर मेरे पास स्पेस की कमी हुई तो इसे आप पहले नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे ये हमारी बाई वेरिएट टेबल है और इसके अंदर आप देखिए आपके पास एक दोनों सीरीज जो है वो कॉन्टिन्यूस सीरीज फॉर्म में। तो कैसे इसे सॉल्व करना है आइए बोर्ड पे। मैंने लिखा सबसे पहले यहां स्टैट्स और यहां पर मैंने लिखा मैथ्स। थोड़ा मैं छोटा छोटा लिखूंगा क्योंकि इस क्वेश्चन करने में स्पेस ज्यादा चाहिए हमें इसे। ठीक है जी, मैथ्स। अब हमारे पास मैथ्स में अगर देखा जाए तो कौन कौन से इंटरवल हैं, 42, 52, 55, 55 to 60, 62, 65 and 65 to 70. Basically these are the class interval that we are having, class interval. ठीक है जी। इसके बाद सेम वे इन द स्टैट्स की अगर मैं बात करूं, स्टैट्स के अंदर हमारे पास कौन से इंटरवल्स हैं,
42, 50, या मैं इसको यहां लिख लेता हूं 42, 50, 52, 60, 62, 70 and 72, 80. These intervals we are having now. Now see, सबसे पहले आपको क्या करना है, इनके मिड पॉइंट्स निकालने हैं. यू हैव टू कंप्यूट द मिड पॉइंट्स ऑफ दीज. सो दिस विल बी 52.5, दिस विल बी 57.5, दिस विल बी 62.5 एंड दिस विल बी 67.5. आपको क्या निकालने हैं, सारे के सारे मिड पॉइंट्स. सेम वे यहां पर भी आप क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट्स निकालेंगे. मिड पॉइंट्स, दिस विल बी 45, दिस विल बी 55, दिस विल बी 65 एंड दिस विल बी व्हाट, 75. आपने क्या निकाले, मिड पॉइंट्स. अब आपको निकालना है इसके बाद, इसको मैं मान लेता हूं y और इसको मैं मान लेता हूं x. वो आपके ऊपर है, आप क्या मानते हैं किसको, dx और dy. अब हमको निकालना है dx और यहां पर dy. ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, सबसे पहले इंटरवल्स हमारे पास थे वो मैंने नोट डाउन कर दिए और दोनों में मिड पॉइंट्स निकाल दिए. मुझे dx और dy निकालना है. ध्यान से देखिए, dx के लिए मैंने क्या किया, फॉर हर x में से जो भी मिड पॉइंट आया है, मतलब इस मिड पॉइंट को हम बोल रहे हैं यहां पर x और यहां पर हम मिड पॉइंट को क्या बोल रहे हैं, y. ठीक है, जो हमारे पास मिड पॉइंट x आया है, इसमें से मैं सब में से कुछ भी माइनस कर दूं वैसे, और मैं इसे और छोटा कर लेता हूं. मैं इसको डिवाइड कर देता हूं से गैप से भी वैसे कर सकते हैं, आई से ही कर देते हैं. और dy के लिए मैं करता हूं y माइनस किसी में से भी से 62.5 और जो भी इनके बीच में गैप है उससे डिवाइड कर दिया. ठीक है, तो अगर आप देखें सबसे पहले dx में जैसे 45 है तो 45 माइनस 55 और गैप जो है इनके बीच में इंटरवल में 10, तो माइनस 10/10 कम्स आउट टू बी व्हाट, -1. ठीक है जी. इसके बाद 55 माइनस 55/10, 0/10, क्या आ गया आपका 0. फिर 65 माइनस 55/10, 10/10, कितना आ गया आपका 1. 75 माइनस 55/10, 20/10, कितना आ गया आपका 2. तो ये सारे आपने निकाल लिए. dx आपको समझ में आया. क्या जरूरी है यही माइनस करना है, नहीं, जो मन में है. 45 माइनस करिए, 55, 65, 75, जो मन में है, इस पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. और i मतलब मैंने यहाँ पे 10 से डिवाइड किया, आप किसी और नंबर से भी करना चाहें तो वो आपकी इच्छा है, बट आई विल स्ट्रिक्टली एडवाइज यू कि जो गैप है आप उसी से डिवाइड करें, तभी आपका एक वो परफेक्ट नंबर बनेगा. सेम वे अब हम करने जा रहे हैं किसके लिए, dy के लिए. आइए, मैं dx आपको समझ में आ चुका है. dy में 52.5 minus 62.5 and the gap is of 5, so minus 10/5 minus 2. फिर 57.5 minus 62.5 by 5 minus 5/5 minus 1. ये आपका फिर आएगा 0 और ये आएगा कितना 1. तो आपको समझ में आ गया कि हमने dx और dy किस तरीके से अब तक निकाला है. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इसको हमने यहां तक निकाल लिया. अब इसको बॉक्स में ले लेते हैं हम. ताकि हम इनकी कॉरस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसीज हैं जो हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है वो हम नोट डाउन कर सकें. मैंने सारे बॉक्स बनाने शुरू कर दिए. टेढ़ा मेढ़ा बन गया, ये है बदतमीज. सीधा बन जाता, चलो कुछ नहीं होता, माफ कर दो इसे. तो ये हमने बॉक्सेस बनाने शुरू कर दिए. अब बॉक्सेस, अच्छा एक और रह गया, चलो भाई गुस्सा मत, तो बना देते हैं. ये हमारे बॉक्सेस सारे के सारे, और इसे एक्सटेंड कर लो, बहुत जरूरत पड़ेगी इनकी. चलिए, अब ये जो बॉक्सेस हैं इसके अंदर हमें फ्रीक्वेंसीज नोट डाउन करनी है, जो कि हमारी कितनी है. मैं दूसरा मार्कर यूज करता हूं ताकि आपको दिक्कत ना आए. 4, 7, 5, 2,
ये आपको गिवन है, मैं इसमें कोई मंत्र नहीं मार रहा बिल्कुल भी, ये आपको ऑलरेडी क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छे से प्रोवाइड की गई हैं। 6, 12, 10, 7, 3, 8, 6, 3, तो ये फ्रीक्वेंसीज हमें प्रोवाइड की गई हैं। अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना है, इसके बाद हमें यहाँ पर टोटल फ्रीक्वेंसी एक बार लिख देनी है, जो कि हमें यहाँ गिवन है। अगर आप देखें 18, 27, 25, सॉरी 35 एंड 20। सेम वे फ्रीक्वेंसीज इसकी भी आप लिख दो ताकि आपको लेटर ऑन कोई दिक्कत ना आए। चल भाई तू खत्म हो गया यहाँ पे। इसकी फ्रीक्वेंसीज है 19, 37, 28 एंड 16, टोटल आ गया 100। तो सबसे पहले स्टेप 1 मैं कहूंगा यहाँ पे मेरा ओवर होता है, जिसमें मैंने क्या किया, इंटरवल्स लिखे, मिड पॉइंट्स निकाले, dx और dy निकाला विद द पर्पस ताकि वो रिड्यूस हो जाए, ठीक है। और मैंने क्या लिख दिया, उनकी फ्रीक्वेंसीज। यहां तक आपको मेरी सारी बातें कन्वे होती हैं। आप बेशक एक बार यहां तक नोट डाउन कर लीजिए ताकि आपको और दिक्कत आगे ना आए, क्योंकि एकदम सारा इकट्ठा नोट डाउन करेंगे तो हो सकता है समझने में दिक्कत है। तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप पहले एक बार यहां तक सारा नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। अब हमें क्या करना है सर, अब हमें सबसे पहले यहां पर एक चीज करनी है, -2। देखिए ये इनको आपस में इंटू करके लिखना है। कैसे सर, -2 इंटू -1 इंटू 4। -2 इंटू -1 कितना होता है बेटा, 2। 2 इंटू 4 कितना हो गया सर, 8। आपने यहां लिख दिया 8 ऐसे सर्कल में। आपको समझ में आई है 8 कैसे आया, नहीं आया समझ, दोबारा देखो, -2 -1, इन दोनों को इंटू किया, -2 -1 इंटू 4, 8। सेम वे यहां पर -1 -1 -1 इंटू -1 इंटू 6 कितना हो गया, 6। 0 इंटू -1 इंटू 6 ऑब्वियसली क्या आएगा, 0। 1 इंटू -1 इंटू 3 -3। -2 इंटू 0 इंटू 7 0। जहां 0 आ जाए ना कभी भला नहीं हो सकता, वो हमेशा 0 ही रहेगा। ऐसी -2 इंटू 1 इंटू 5 -5, -1 इंटू -7 ये आपका 0। 1 इंटू 1 इंटू 6 6। ठीक है जी, समझ में आ रहा है मैं कैसे कर रहा हूं, ध्यान से देखते रहिए एक एक चीज। -2 इंटू 2 -4 -8 -2 8 0 2 3 6। तो आपके पास सारी चीजें आ चुकी हैं। अब बहुत सिंपल से स्टेप्स हैं, इसका क्या यूज होगा अभी लेटर ऑन मैं आपको बताता हूं, ध्यान से देखिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब हमें निकालना है सबसे पहले आपको निकालना है अब f dx, फिर आपको निकालना है f dx स्क्वायर, और उसके बाद आपको निकालना है f dx dy। ध्यान से देखिए क्या है, ध्यान से, f dx फ्रीक्वेंसी ये रही, dx ये रहा, तो 19 इंटू -1 कितना हुआ, -19। 37 इंटू 0 0। 28 इंटू 1 28। 16 इंटू 2 कितना हुआ, 32। समझ में आया, f dx, f को dx से इंटू करना है, सिंपल है एकदम। फिर f dx स्क्वायर, dx का स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 19 19। 0 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर इंटू 37 0। उसके बाद 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 28 28। 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 16 64। ठीक है जी। f dx dy,
अब ये कैसे निकलता है, ये आपने निकाल रखा है, इनको इनटू करके जो किया था आपने सर्कल में जो किया है ना, इसको सिर्फ ऐड कर दो। 8 और 6 14 में से 3 गया 11, जो सर्कल में है सिर्फ इनको हमें ऐड करना है। -12 में से 6 गया -6, -16 में से 6 गया -10। तो आपने निकाल दिया f dx dy। अब आप इनका सम भी कर लो, क्योंकि हमें आगे लेटर ऑन फॉर्मूले में वो चाहिए होगा। तो अपने यंत्र का प्रयोग करते हुए 32 + 28 - 19, ये मेरा आ गया कितना 41। फिर 64 + 28 + 19, ये मेरा आ गया 111। ठीक है जी। उसके बाद -16 और ये आ गया आपका -5। तो ये हमने सब कुछ निकाल लिया। अब आगे करते हैं, ध्यान से देखिए। ये बेशक मैं आपको अगर मैं नाम दूं इनका, ये हमारे पास क्या है, सिग्मा f dx, सिग्मा f dx का स्क्वायर, सिग्मा f dx dy, ये सारी चीजें आपके पास आ चुकी हैं। ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं। जो चीजें आपने यहां निकाली हैं सेम वे वो सारी चीजें आपको y के लिए भी निकालनी पड़ेंगी। y से हमारी कोई दुश्मनी थोड़ी ना भाई, है कोई दुश्मनी बताओ। f dy स्क्वायर, f dx dy। अब वो सारी चीजें जो हमने उसके लिए निकाली हैं, किसके लिए, x के लिए, वो सारी चीजें अब हम निकालने जा रहे हैं किसके लिए, y के लिए। ध्यान से देखिए। अब dy इंटू f, -2 इंटू f, -36, -1 इंटू 27, -27, 0, 20। ठीक है। फिर dy का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 18, 72, 1, 27, 0, 1, 1 इंटू 20। ठीक है जी। और यहां पर भी समझ में आइए मैंने कैसे निकाला। -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 4 इंटू 18, 72, -1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 27, इस तरीके से निकला। चलिए dx dy, अब आपको अगेन ऐसे से सम करना है हॉरिजॉन्टली। माइनस से ये कट गया, यहां क्या बचेगा -5, 6, -1, -8, -9, 0, 6 और 6 12, और में से 3 गया 9। तो ये भी आपका कितना आ रहा है -5। आपने इतनी मेहनत करी है तो आपको पता लग जाएगा आपकी मेहनत ठीक है या नहीं। आप देखिए यहां पे जो -5 है और यहां पर जो एंड में -5 है, दोनों सेम आएंगे, क्योंकि दोनों है क्या, अगर आप देखो तो अल्टीमेटली दोनों है क्या, दोनों हमारे पास सिग्मा f dx dy है। दोनों अगर हमारे सेम आ जाते हैं तो हमारी जो मेहनत अभी तक हुई है वो सारी सफल हो जाती है। ये हमारा आएगा क्या, सिग्मा f dy का स्क्वायर, और ये आएगा सिग्मा f dy। ठीक है जी। चलिए सम करके निकाल लेते हैं एक बार। मेहनत तो इस क्वेश्चन की होती है, बट ये क्वेश्चन कम मार्क्स का भी नहीं आता, एक अच्छी खासी वेटेज हमारे एग्जामिनेशन में रखता है 119। और यहां पर 27 प्लस 36 माइनस 20, ये आ गया -43। तो सारी चीजें इस स्टेज तक हम कंप्यूट कर चुके हैं। ठीक है जी। आइए अब इसे हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। सर फॉर्मूला भी रह गया, बेटा अभी किया क्या, एक टेबल ही तो बनाई है। सर एक टेबल नहीं, आपको देखने में बेशक मुश्किल लग रही हो, टेबल है कुछ भी नहीं। हमने मिड पॉइंट निकाले, dx dy निकाला, फ्रीक्वेंसीज लिख दी, इनको आपस में इंटू करके सर्कल बना दिए, 4 चीजें यहां निकाली, वही 4 चीजें वहां निकाली, खत्म हो गया है। इतने प्यार से समझा रहे हो सर, चलो समझ तो आ ही रहा होगा आपको। अब हम ध्यान से देखिए आगे क्या करेंगे। अब हम आगे लगाएंगे फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है इसका, वही जो सिखाया था। क्या सिखाया था सर, बेशर्मो भूल गए।
ये याद है फॉर्मूला सिखाया था, बस इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा चेंज कर देना। सर आपके चेंज करने से परेशान हो चुके हैं। बेटा चेंज करना नहीं सीखोगे तो और ज्यादा परेशान हो जाओगे, कितने नए फॉर्मूले याद करोगे। अब देखो इस फॉर्मूले को कैसे चेंज किया मैंने, कुछ कंटिन्यू करते हैं। n सिग्मा, बस आपको कुछ नहीं करना, इसको रिप्लेस कर देना है dx dy से। सिग्मा f dx सिग्मा f dy n सिग्मा f dx का होल स्क्वायर सिग्मा f dx का स्क्वायर n सिग्मा f dy का स्क्वायर सिग्मा f dy का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब ध्यान से देखिए, n का मतलब क्या होता है, कितनी आइटम्स है भाई। n का मतलब यहां पर क्या होता है, कॉन्टिन्यूस सीरीज में सिग्मा f, तो 100 इंटू -5 सिग्मा f dx dy कितना आया था, -5 सिग्मा f dx का है भाई 41 इंटू f dy हमारे पास कितना है, -43। ठीक है जी। रूट 100 सिग्मा f dx स्क्वायर 111 माइनस सिग्मा f dx का होल स्क्वायर 41 का स्क्वायर 100 इंटू 119 माइनस ये आपका dy मीन्स -43 का स्क्वायर। ठीक है जी। -500 प्लस, आइए इसे सॉल्व करते हैं। 41 इंटू 43 कितना हुआ, 1763 होल डिवाइडेड बाय 1110 41 का स्क्वायर माइनस 1110 9419 और ये आपका 43 का स्क्वायर 1849 11900 सॉरी 43 का स्क्वायर इज 1849 100051 into 9419 एंड रूट अब हम लगाते हैं तो आ गया 9729.8 एंड ऊपर 1763 माइनस 500 1263 डिवाइडेड बाय 9729.8 तो ये आपका आ गया 0.13। तो 0.13 इज द कोरिलेशन। तो ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन है जो आपने मेरे साथ किया। एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेशन 10 से 15 नंबर की इस क्वेश्चन की होती है, तो बड़े ध्यान से इसे प्रिपेयर करिएगा अपने एग्जाम के लिए। समराइज वही, पहले मिड पॉइंट्स x के y के, फिर dx dy, फिर हमने फ्रीक्वेंसीज लिखी, फिर इनको आपस में क्रॉस किया, मल्टीप्लाई करके सर्कल्स बनाए, फिर यहाँ f dx स्क्वायर और f dx dy, ये कैसे निकला था लास्ट, सारे सर्कल्स को प्लस करके। सेम चीजें यहाँ, उसके बाद वही फॉर्मूला सिर्फ x को रिप्लेस कर दिया f dx से और y को f dy से, और सारी चीजें पुट करके हमने अपना आंसर कंप्यूट किया। ठीक है जी। चलिए आइए अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं कोरिलेशन निकालने का, दैट इज द कोएफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से परफेक्ट 1 मार्क का क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। देखिए इसमें क्या होता है, हमें कोरिलेशन निकालने के लिए जो फॉर्मूला यूज करना होता है दैट इज 2c माइनस m बाय m प्लस माइनस plus minus. Now what is this c and what is this m? m is n minus 1, जितनी भी number of items है उसमें से 1 minus कर दीजिए। c is number of positive
signs in product of deviation. अब आप कहेंगे ये क्या है सर प्रोडक्ट ऑफ डेविएशन? ध्यान से देखिए, सपोज वी हैव टू सीरीज x एंड y 3, 8, 5, 11, 12, 15, 17. Then we have y 2, 5, 6, 9, 11, 12, 15. ठीक है, आप क्या करते हैं, बड़े ध्यान से एक एक चीज सुनिए, बड़ा रिलैक्स होके, बहुत कोई मुश्किल नहीं है इसमें। देखिए x है, सबसे पहले आप देंगे x को साइंस ऑफ डेविएशंस ऑफ x, या आप सीधे इतना बड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो वैसे भी 1 मार्क के हिसाब से करना है। तो साइंस ऑफ x, पहले वाला ब्लैंक छोड़ दीजिए, पहले वाला ब्लैंक एकदम। अब अगला नंबर देखिए 8 है विच इज ग्रेटर देन 3 प्लस साइन, 5 है 8 से छोटा है माइनस साइन, 11 है 5 से बड़ा है प्लस साइन, 12 है 11 से बड़ा है प्लस साइन, 15 है 12 से बड़ा है प्लस साइन, 17 है 15 से बड़ा है प्लस साइन। समझ में आई बात? सेम वे साइंस ऑफ y, 5 है 2 से बड़ा है प्लस साइन, 6 है 5 से बड़ा है प्लस साइन, 9 है 6 से बड़ा है प्लस साइन, यहाँ प्लस साइन, अरे सारी प्लस आ गई तो ठीक है। अब आप इसका प्रोडक्ट कर दीजिए, प्रोडक्ट कैसे? प्लस प्लस प्लस, माइनस प्लस माइनस, प्लस प्लस प्लस, प्लस प्लस प्लस, तो जितने प्लस साइन आए हैं 1 2 3 4 5 दिस रिप्रेजेंट्स C। ठीक है, M कैसे निकलेगा? 1 2 3 4 5 6 7, 7 है, जो टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हैं वो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7, N इज 7, तो M विल बी 7 माइनस 1 दैट इज 6। ठीक है, नाउ इसको आप इस फॉर्मूले में पुट करिए, R M इज 6, यहां पर C कितना है 5, तो 2 इंटू 5 10 माइनस 6। ठीक है, अब व्हाट इज दिस प्लस माइनस C? अगर 2C माइनस M आप सॉल्व करिए, अगर ये ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो यू विल यूज द साइन प्लस इन बोथ साइड्स, और अगर ये लेस देन 0 आ रहा है तो आप माइनस साइन यूज करेंगे दोनों तरफ फॉर्मूले में। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पर 2C मतलब 2 इंटू 5 माइनस 6, तो 10 माइनस 6 कितना आ गया? 4 आ गया। ठीक है, विच इज ग्रेटर देन 0, तो यहाँ भी प्लस का साइन आएगा और यहाँ भी प्लस का साइन आएगा। समझ में आई बात? तो यहाँ पर 4/6 प्लस √2/3। ठीक है, नाउ 2/3 रूट, सो 0.81। समझ पाए? बहुत ही सिंपल है। चलिए एक बुक में क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। सी एग्जाम्पल आपके सामने, ईयर्स गिवन है, प्राइस गिवन है, डिमांड। सबसे पहले देखिए 28 इज ग्रेटर देन 25 प्लस साइन, 30 इज ग्रेटर देन 28 प्लस साइन, 23 इज लेस देन 30 माइनस साइन, 35 इज ग्रेटर देन 23 प्लस, 38 इज ग्रेटर देन 35 प्लस, 39 इज ग्रेटर देन 38 प्लस, देन यू कैन सी 42 इज ग्रेटर देन 39 प्लस। सेम वे हेयर 34 35 से छोटा है माइनस प्लस माइनस, 29 इज लेस देन 30 माइनस, 28 is less than 29 minus, 26 is less than 28 minus, 23 is less than 26 minus, plus minus minus, plus plus plus, minus minus plus, plus minus minus, plus minus minus, plus minus minus, minus minus। अब देखिए कितने पॉजिटिव साइंस हैं? 2, तो 2C 2 2 ज़ा 4। ठीक है, नंबर ऑफ आइटम्स काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो N इज 8, तो M विल बी वॉट? 7, 4 माइनस 7। अब C अगर आप यहाँ पर देखें तो 2C माइनस M जो है लेस देन 0 आ रहा है, 4 माइनस 7 माइनस 3 आ रहा है, तो आप यहाँ भी माइनस का साइन लेंगे और यहाँ भी माइनस का साइन लेंगे। समझ में आई बात? इसने जो ऐसे कर रखा है मैं आपको बताता हूँ इसे, व्हाट यू कैन डू। सी इसमें आपको, अरे आजा भाई, 2C माइनस M अपॉन M, अब प्लस माइनस होता है ना, सो हेयर 4 माइनस 7 अपॉन 7, सिंस इट इज लेस देन 0 माइनस माइनस, सो माइनस 3/7। ठीक है, सो 3 डिवाइड बाय 7, फिर इसका रूट कर देंगे 0.675,
तो 0.65 इज द आंसर, ठीक है, माइनस में। सो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूरा होता है। तो ये था आपका कोफिशिएंट ऑफ कॉन्करेंट डेविएशन, वेरी सिंपल, परफेक्ट 1 मार्क क्वेश्चन इस पे आ सकता है। थैंक यू।